तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। दो दिन असम और मेघालय में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान। अंडमान निकोबार के अधिकतर हिस्सों में बरसेंगे बादल। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के गिने चुने इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं। 2 दिन बिहार के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना। ओडिशा के बारिपदा में अधिकतम तापमान रहा 44.6 डिग्री। उत्तराखंड के पंतनगर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी बारिश की स्थिति, कैसा रहेगा तापमान। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के गिने चुने इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। असम और मेघालय में आज इक्का दुक्का जगह तेज बरसात के आसार। 2 दिन असम और मेघालय में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं और ओले पड़ना संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज छिटपुट स्थानों पर होगी जोरदार बरसात। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन गिने चुने हिस्सों में बरसेंगे बादल। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। ओडिशा में आज बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाओं की संभावना। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसके अनुसार उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राज्यों में भी बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं दिख रही। वहीं अगर हम पश्चिमी राज्यों की बात करें तो वहां भी बारिश की किसी तरह की संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि दक्षिण भारत में अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन वर्षा नहीं हो सकती। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, ओडिशा और झारखंड में बारिश के आसार नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। आज और कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण गोवा में बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश नहीं हो सकती। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। आज तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गिनी चुनी जगह बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन वर्षा का अनुमान नहीं है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बरसात होगी। अंडमान निकोबार में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश हुई। असम और मेघालय में कई स्थानों पर बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गिने चुने हिस्सों में हुई वर्षा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बादल बरसे। अंडमान निकोबार के कुछ इलाकों में पानी बरसा।
मौसम की चाल के बाद आइए अब देख लेते हैं तापमान, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान। झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत अंडमान निकोबार में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा में रहा। ओडिशा के बारिपदा में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में रहा। यहाँ पारा 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। इस वक्त देश के कई हिस्सों में बुआई और कटाई का दौर जारी है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है कि विशेषज्ञों की राय से ही कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएं ताकि उन्हें अच्छा लाभ मिल सके। तो आइए जानते हैं बुआई और कटाई को लेकर देश के विभिन्न राज्यों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और ककड़ी की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर में मूंग और उड़द की बुआई कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान भी टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई जारी रखें। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के किसान मूंग और उड़द की बुआई पूरी कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान गेहूं और जौ की कटाई जारी रखें। पूर्वी राजस्थान में जीरा और धनिया की कटाई भी करते रहें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई भी पूरी कर लें। वहीं पंजाब के किसान मूंग की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही पंजाब में गन्ने की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई का काम भी पूरा कर लें। वहीं हरियाणा के किसान टमाटर की रोपाई का काम करें। इसके साथ ही हरियाणा के किसान खीरा और अन्य ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं किसान, साथ ही मूंग की बुआई भी करते रहें। इसके अलावा हरियाणा के किसान अभी के समय सरसों की कटाई कर लें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर ही रखें ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे सीताफल के बारे में। अगर आप सीताफल की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है, लेकिन ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सीताफल की फसल लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा, करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको बताया सीताफल के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम सलाह देंगे गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों को। तो आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती में क्या है विशेषज्ञों की सलाह। उत्तरी गुजरात में किसान जीरा और अरंडी की कटाई पूरी कर लें। मध्य गुजरात में सरसों, मटर और धनिया की भी कर लें कटाई। यहाँ के किसान आलू की खुदाई कर सकते हैं। मध्य गुजरात के किसान इस समय प्याज की रोपाई कर लें। सौराष्ट्र के किसान गेहूं की कर लें कटाई। सौराष्ट्र में धनिया और मटर की कटाई भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान तिलहन और दलहन की करें कटाई। यहाँ के किसान सरसों की कटाई भी जारी रखें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की भी बुआई करें। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे बिहार, झारखंड और ओडिशा के किसानों को। तो आइए देखते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह मौसम अनुसार खेती में। बिहार के किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई पूरी कर लें। बिहार के किसान अभी के समय सरसों की कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। झारखंड के किसान मूंग की बुआई का काम करें।
ओडिशा के किसान टमाटर की तुड़ाई करें। यहाँ के किसान सरसों की कटाई जारी रखें। ओडिशा में अभी के समय आलू की खुदाई कर सकते हैं। ओडिशा में प्याज के खेतों में सिंचाई करें। यहाँ के किसान प्याज की रोपाई कर लें। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों। ओडिशा में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाओं का अनुमान। 2 दिन बिहार और झारखंड में छुटपुट इलाकों में चलेंगी गर्म हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कहीं कहीं चल सकते हैं गर्म हवाएं। आज राजस्थान में 2 दिन और विदर्भ में इक्का दुक्का जगह पर गर्म हवाएं संभव। तेलंगाना में 2 दिन गिने चुने स्थानों पर गर्म हवाओं के आसार। 2 दिन केरल और आज लक्षद्वीप में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। अंडमान निकोबार में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। 2 दिन अंडमान निकोबार में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। अंडमान निकोबार में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। कल मन्नार की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। तो ये थी मौसम की झलकियां। आइए अब देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार